नीले ड्रम वाली मुस्कान का घर कोई खरीदना नहीं चाहता। 8 महीने बाद भी दहशत लोग प्रॉपर्टी को मनहूस मान रहे हैं। मेरठ के सौरभ का मर्डर 8 महीने पहले हो गया था, मगर अब तक लोगों के जहन में मुस्कान और नीले ड्रम की दहशत बनी हुई है। नतीजा ये हुआ है कि मुस्कान के माता पिता शहर छोड़कर कहीं और शिफ्ट होना चाहते हैं, मगर उनका ब्रह्मपुरी का 2 मंजिला मकान कोई खरीदने नहीं आ रहा है। 4 नवंबर को इस घर पर बिकाऊ का पोस्टर लगा था। 16 दिन में 4 से 5 खरीदार इस मकान को खरीदने के लिए आए, लेकिन सौदा नहीं हो सका। इसके पीछे 3 कारण बताए जा रहे हैं। पहला, लोगों में आज भी मुस्कान ने जिस तरह से पति को मार डाला उसकी दहशत है। दूसरा कारण है, लोग इस परिवार और उससे प्रॉपर्टी को अपशगुन मानकर विवाद से जोड़कर देख रहे हैं। तीसरा, मार्केट वैल्यू के इस मकान की कीमत ज़्यादा बताई जा रही है। इस मकान की कीमत 75 लाख रुपए रखी गई है। बिकाऊ का पोस्टर लगाने के 3 दिन बाद ही हटा लिया गया, मगर अंदर ही अंदर मुस्कान के पिता प्रमोद रस्तोगी और उसकी मां कविता इस मकान को कुछ प्रॉपर्टी डीलर के जरिए गुपचुप बेचने की तैयारी कर रहे हैं। परिवार को इसमें क्या दिक्कत आ रही है? मकान क्यों नहीं बिक रहा? मुस्कान के नाम की दहशत अभी भी क्यों बनी हुई है? ये जानने के लिए दैनिक भास्कर की टीम ब्रह्मपुरी के इंदिरा नगर पहुंची। घर का माहौल। 2 मंजिला मकान के नीचे सांप। शादी से पहले मुस्कान यही रही। मुस्कान के पिता प्रमोद का घर ब्रह्मपुरी के इंदिरा नगर में है। यह कानर की प्रॉपर्टी है। 2 मंजिला मकान के नीचे एक सांप है। इस पर श्री राम ज्वेलर्स लिखा था। गली 25 फीट चौड़ी रही होगी। ये घर 100 गज में बना हुआ है। उत्तर पश्चिम फेसिंग में इस मकान के नीचे अब प्रमोद अपनी दुकान चलाते हैं। अंदर घर में पूरा परिवार रहता है। शादी से पहले मुस्कान इसी घर में रहती थी। घर पहुंचने के बाद हमने परिवार से बात करने का प्रयास किया, मगर उन्होंने कैमरे पर बात करने से इनकार कर दिया। घर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि 2 मंजिला इस मकान के ग्राउंड फ्लोर पर कमरा, किचन, दुकान, वॉशरूम और एक गलियारा है, जबकि ऊपर मंजिल पर कमरे, वॉशरूम, लॉबी बनी हुई है। मकान सड़क के लेवल पर बना हुआ है। लोगों ने बताया इसको मुस्कान के पिता ने खुद ही तैयार कराया था, इसलिए मजबूती से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हुआ था। दुकान के शीशे पर ट्यूशन पॉइंट का बोर्ड लगा हुआ है। लिखा है था, पहली क्लास से 10वीं तक सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। आसपास रहने वालों से बात करने के बाद समझ आया कि यहाँ मुस्कान के पिता प्रमोद रस्तोगी, माँ कविता, छोटा भाई बहन रहते हैं। उनके साथ मुस्कान और सौरभ की बेटी पीहू भी रहती है। मकान की शुरुआती कीमत 84 लाख घटते घटते 75 लाख आई। पड़ोसियों ने हमें बताया कि मुस्कान के पिता ने 3 साल पहले यह मकान खरीदा था। मौजूदा वक्त में मकान उसके नाम पर रजिस्टर है। 2 साल पहले इस मकान के नए सिरे से रेनोवेट कराया गया था। उन्होंने इस मकान के एक मिडिल क्लास फैमिली के रहने के लायक बनवाया था। पड़ोसियों के नाम न छापने की शर्त पर बताया गया कि इस घर की शुरुआती कीमत 84 लाख रुपए थी। पहले इससे कम में मकान बेचने को तैयार नहीं थे, क्योंकि घर का कॉर्नर है, नीचे साफ है, कमर्शियल कैटेगरी में रख रहे थे। हाल में रेनोवेशन भी किया गया, मगर जब कस्टमर नहीं मिले तो मकान की कीमत घटते घटते 75 लाख रुपए आ गई। इस घर के आसपास रहने वालों की बात जानिए। पड़ोसी बोले, सुना है कि घर बिक रहा है, ज़्यादा मालूम नहीं है। घर के सामने सड़क से जाते हुए हमारी मुलाकात अनमोल वर्मा से हुई। हमने पूछा कि आपको पता है कि ये मकान बिक रहा है? वो कहते हैं, यह घर मुस्कान का है। हम जानते हैं मुस्कान के पिता मकान बेच रहे हैं। ये हमने सुना था। करीब 2.5 साल पहले ही मुस्कान का परिवार यहाँ रहने आया था। ये मकान अभी बिका नहीं है। क्यों नहीं बिक रहा है, इसके बारे में कुछ पता नहीं। मुस्कान के घर के सामने ही किराना दुकान दिखी। इसके काउंटर पर एक महिला बैठी थी। उन्होंने बिना नाम बताए कहा, जो किया वो बेटी ने किया, लेकिन इसकी सज़ा मुस्कान का परिवार उठा रहा है। उनका मकान खरीदने कुछ लोग बीच बीच में आए थे, लेकिन उन्हें शायद कीमत ज़्यादा लगी। फिर मुस्कान से जुड़ी प्रॉपर्टी भी वो लोग खरीदना नहीं चाहते थे। दुकान के काउंटर के नीचे उतरकर हमें एक और पड़ोसी मिले। वो कहते हैं, प्रमोद का परिवार व्यवहार में अच्छा है। हम इस विवाद में कुछ कहना नहीं चाहते, मगर पिछले दिनों में जो लोग इस मकान को खरीदने आए वो शायद लोगों को ये भी डर है कि कहीं मकान पर सौरभ परिवार हक न जता दे, उन्हें नुकसान हो जाए, इसलिए कस्टमर नहीं आ रहे हैं। हालांकि मुस्कान के पिता तो प्रयास कर रहे हैं। प्रॉपर्टी डीलर बोले, घर की कीमत ज़्यादा लगा दी। अब हमने एरिया में एक्टिव प्रॉपर्टी डीलर से बात की। बिना कैमरे पर आए प्रॉपर्टी डीलर कहते हैं, ब्रह्मपुरी एरिया में एक प्रॉपर्टी का मार्केट रेट 50,000 रुपये गज है, जबकि यहाँ सरकारी सर्किल रेट 20,000 रुपये गज चल रहा है। यहाँ प्रॉपर्टी की सेल और परचेज रेट पर ही होती है। दोनों ही रेट के हिसाब से मुस्कान के मकान की कीमत काफ़ी ज़्यादा लगाई गई है। इसकी वजह से कस्टमर आने से कतरा रहे हैं। मुस्कान का घर बिक रहा है या नहीं, इसको लेकर लोग कंफ्यूज भी दिखे। ऐसे में हमें 5 बातें समझ आई। पहला, मुस्कान के पिता प्रमोद ने मकान बिकाऊ का पोस्टर लगाया, 3 दिन बाद भी हटा लिया गया। आसपास के लोगों से यह कह दिया गया कि अब वो मकान बेचना नहीं चाहते, इसलिए लोग कंफ्यूज हैं। मकान की कीमत बहुत ज़्यादा रखी है, जो कि सर्किल रेट और मार्केट रेट दोनों से ज़्यादा है। घर में एक वक्त मुस्कान रही थी, इसलिए लोग इसे विवादित घर मान रहे हैं।
सौरभ के भाई का दावा है कि मुस्कान के पिता ने मकान उनके भाई सौरभ के पैसों से खरीदा और बनवाया था। मुस्कान का परिवार इस तरह घर नहीं बेच सकता। अब लोगों में मल्कियाना हक पर संदेह है। मुस्कान के परिवार ने जिन प्रॉपर्टी डीलर से मकान सेल करने की संपर्क किया था, फिलहाल उनको होल्ड कर दिया है। सौरभ मर्चेंट नेवी में नौकरी करता था। साल 8-10 महीने विदेश में रहता था। अब जानिए सौरभ मुस्कान की लव स्टोरी। सौरभ की हत्या लाश को कैसे नीले ड्रम में जमाया, पुलिस कैसे आरोपियों तक पहुंची। 2016 सौरभ पहली बार मुस्कान से मिला। परिवार से बागवत की। सौरभ राजपूत की जब मर्चेंट नेवी में थी, पोस्टिंग लंदन में थी, वहाँ भारत आते जाते रहते थे। ज़्यादातर शिप पर विदेशों में ही रहते थे। 2016 में सौरभ मेरठ आए थे। यहीं पर पहली बार मुस्कान रस्तोगी से मुलाकात हुई। मुस्कान सौरभ के प्रोफाइल पर फिदा हो गई। दोनों घर वालों से छिपकर मिलने लगे। जब बात शादी तक पहुंची तब परिवार का विरोध सामने आया। सौरभ के पिता मुन्ना लाल, भाई राहुल और माँ रेनू तैयार नहीं थे, मगर परिवार के खिलाफ जाकर सौरभ कुमार ने मुस्कान से लव मैरिज कर ली। इसी बात को लेकर परिजनों से विवाद चल रहा था। परिवार ने उन्हें प्रॉपर्टी बेदखल कर दिया। सौरभ दुकान मुस्कान के साथ इंदिरानगर में ओमपाल के मकान में किराए पर रहने लगे थे, जहां पत्नी मुस्कान रस्तोगी और 8 साल की बेटी पीहू के साथ रह रहे थे। पीहू 2nd क्लास की स्टूडेंट है। कोरोना काल में पीहू की पढ़ाई नहीं होने की वजह से 2 क्लास पीछे है। मुस्कान इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीर पोस्ट करती थी। 2019 में साहिल से प्यार हुआ। शादी करने की प्लानिंग। मुस्कान की कहानी के मुताबिक इस लव स्टोरी में ट्विस्ट 2019 में आया, जब पीहू प्ले स्कूल में थी। मुस्कान बेटी को छोड़ने स्कूल जाती थी क्योंकि सौरभ ज़्यादातर बाहर रहते थे। स्कूल के बाहर ही पहली बार साहिल शुक्ला से मुस्कान की मुलाकात हुई। मुस्कान घर पर अकेली रहती थी। इसका फ़ायदा साहिल ने उठाया। दोनों घर से बाहर मिलने लगे। दोनों के शारीरिक संबंध भी बने। मुस्कान के मुताबिक 2022 तक सब कुछ सही चल रहा था। सौरभ साल भर में 2-3 महीने ही मेरठ में रहता था। बाकी वक्त मुस्कान साहिल साथ गुजारती थी, मगर अब साहिल दबाव बनाने लगा कि शादी करेंगे और साथ रहेंगे, सौरभ की तलाक दे दो। सौरभ के सोने के बाद मुस्कान ने चाकू घोंपा। 25 फरवरी 2025 को मुस्कान का जन्मदिन था। ठीक एक दिन पहले 24 फरवरी को सौरभ जन्मदिन मनाने मेरठ आया था। सौरभ वापस आने के बाद साहिल परेशान रहने लगा। तय हुआ कि 4 मार्च को सौरभ को रास्ते से हटाना है। मुस्कान ने पीहू को बेडरूम के बगल वाले कमरे में सुला दिया। उस वक्त रात डिनर से की दवा दी। सौरभ खाने के बाद जल्दी ही सो गया।